किसी ने क्या खूब कहा है कि जो लोग बोल के पछताते हैं, कुछ लोग बिना बोले ही पछताते हैं। इसी बात पे मैं एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। किसी राजमहल में एक राजा के यहाँ एक दासी काम करती थी। दासी एक दिन अपने बच्चे को साथ लेके गई वहाँ। तो राजा दयालु था, उसने पूछा कि तुम अपने बच्चे को क्यों लाई हो। तो दासी ने कहा कि क्या बताऊं राजा, जो मेरे घर में कोई है नहीं, इसलिए मैं बच्चे को साथ में ले आई हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो ये भी पास में खेलता रहेगा, मैं सारा काम निपटा लूंगी। राजा दयालु था, बोला ठीक है जाओ। इसी बात पे बच्चा बाग में खेलने चला गया। वहां से खेलते खेलते उसे एक हीरे का टुकड़ा मिला। बच्चा दौड़ता दौड़ता माँ के पास आया और कहा, माँ देखो मुझे क्या मिला है। माँ ने पूछा क्या मिला। बच्चे ने कहा, देखो मुझे हीरा का टुकड़ा मिला है। हीरा का टुकड़ा मिला है। माँ ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि हीरा का टुकड़ा है। तो बच्चे ने कहा, देखो ना माँ। तो माँ ने जब देखा तो वो सचमुच में हीरे के टुकड़े ही थे, मतलब हीरे ही थे। तो माँ सोची कि अगर मैं इसे रख लूंगी या फिर नहीं बताऊंगी तो ये मेरा बच्चा है जो सब जगह बातें फैला देगा कि हीरा मिला है, हीरा मिला है। इसलिए उसके मन में लालच आ गई। तो लालच जब आ गई तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को कहा कि नहीं बेटे, ये हीरा का टुकड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। और ऐसे ही बोल के उस हीरे का टुकड़े को रास्ते पे उसने फेंक दिया। बच्चे फिर से काम में लग गए, खेलने लगे, कूदने में चले गए। उसकी माँ जो थी वो पत्थर का टुकड़ा उठा के संभाल कर अपने पास रख लिया। जब वो घर गई तो बच्चे को काम में व्यस्त करा दिया, पढ़ाने लिखाने में, जो भी में। और वो खुद सुनार के पास गई। और जब सुनार के पास गई तो उसने सुनार के से कहा कि देखो भैया, ये हीरा के टुकड़े हैं, इसके कितने पैसे आप दोगे। उस सुनार ने हीरे का देखा, हीरा बेशकीमती था। उसको देखकर सुनार के भी मन में लालच आ गई। बोला, बहन जी ये तो कोई चांदी हीरे का टुकड़ा नहीं है, ये तो पत्थर का, कांच का टुकड़ा है, कहाँ से उठा लाए आप। तो उदासी ने कहा कि क्या बताऊं, मेरा बच्चा खेल रहा था, मुझे लगा ये हीरे का टुकड़ा है। बोला, नहीं बहन जी, ये आपको गलत फहमी है कि ये हीरे का टुकड़ा है, ये तो सिर्फ एक महज कांच का टुकड़ा है। और इसने बोल के उस सुनार ने भी रास्ते पे फेंक दिया। तो वो जो दासी थी, नौकरानी थी, वो फिर वापस चली आई। इसने सुनार ने क्या किया कि जैसे ही वो उधर गया और चट से वो जाके हीरे का टुकड़ा उठा लाए। और उठा के वो अपना एक दोस्त था उसका, जौहरी के पास लेके गया और बोला, देखो मैं बेशकीमती हीरा लाया हूँ, इसका कितना दाम दोगे। जैसे ही वो जौहरी ने जब हीरे का टुकड़ा देखा तो वो तो समझ गया कि यार ये तो बहुत ही बेशकीमती हीरा है और नायाब हीरा है, और इसके पैसे मैं इसे दूंगा, और वो भी ये तो खुद किसी से मतलब बेईमानी करके लाया है, और इसके पैसे मैं इसे दूंगा, तो कभी नहीं। उसने क्या कहा कि अरे नहीं भाई, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ये हीरे का टुकड़ा नहीं, ये महज ही एक सचमुच में एक पत्थर का, मतलब शीशे का टुकड़ा है। इतना बोल के वो रास्ते पे हीरे का टुकड़ा को फेंक दिया। अब जैसे ही टुकड़ा रास्ते पे गया, एक छोटा सा पत्थर था, छोटा सा पत्थर से वो टकरा के वो टूट गया। तो वो पत्थर ने इस हीरे से पूछा कि जब तुम्हें 2 बार फेंका गया तो तुम नहीं टूटे, लेकिन जब तुम्हें तीसरी बार फेंका गया और मैं उतना मजबूत भी नहीं हूँ, फिर भी तुम टूट गए, कैसे। तो जो हीरे ने कहा वही इस कहानी का सारांश है। उसने कहा कि पहले तो उस नौकरानी ने मुझे उठाया था तो उसे वो पता नहीं कि मेरी अहमियत क्या है, वो अनजान में था, तो मैं नहीं टूटा। दूसरी बार जब इस सुनार ने लिया मुझे, तो ये लालच में आकर मेरी पहचान को
उसे भी मेरी पहचान की कदर कम थी, इसलिए इसने भी मुझे बिना पहचाने वो मुझे पत्थर पर मुझे रास्ते पे फेंक दिया। लेकिन जो मेरे अपने थे, जो मेरी वैल्यू जानते थे, जो मेरी कीमत जानते थे, जो मेरी रिपोर्टेज जानते थे, इतना जानने के बावजूद भी उन्होंने मुझे फेंक दिया। तो जब अपने फेंक देते हैं तो लोग अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए मैं ये परेशानी, दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं टूट गया। इसीलिए हमेशा कहते हैं, ये कहानी का सारांश ही नहीं, हमें ये भी सिखाती है कि हमारे अपने जो होते हैं, जब हमारा साथ छोड़ देते हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी रिपुटेशन क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी ताकत क्या है। और ये सब जब जानने के बावजूद भी हमारे साथ जब छोड़ देते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे के टांग खींचने की बजाय किसी दूसरे की हाथ को खींचकर साथ चले। अगर हम किसी का साथ दे नहीं सकते हैं तो उसके साथ को हमको बिगाड़ने के कोई हक नहीं बनता है। इसलिए अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।